Welcome to the House of Hauntings. Welcome to the House of Hauntings. इस दुनिया में कुछ चीजें वाकई बुरी होती हैं, जो अंधेरे कोनों में छुपी रहती हैं और कई बार हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी अपना बसेरा बना लेती हैं। ये उन मासूमों की दास्तानें हैं जो ऐसी ताकतों के बीच फंस गए जिनका कोई चेहरा नहीं, कोई माफी नहीं। ये कहानियां हैं उस अनदेखी दुनिया की जो हमारी आंखों से तो दूर होती है, लेकिन हमारे आसपास हर वक्त मौजूद रहती है। और जब वो दुनिया दरवाजा खोलती है, तब डर कोई सपना नहीं रहता, वो हमारी हकीकत बन जाता है। मोहित राठी एक साधारण मिडिल क्लास इंसान, लेकिन बचपन से एक खास ख्वाब लेकर बड़ा हुआ था। उसका बचपन शिमला की खूबसूरत वादियों में बीता, जहां एक भव्य बंगला था, सफेद रंग की ऊंची दीवारें, बड़ी बड़ी लकड़ी की खिड़कियां और लोहे का विशाल गेट। हर रोज स्कूल जाते वक्त मोहित उस मकान के सामने रुकता, दीवारों को निहारता और मन ही मन सोचता, काश एक दिन ये घर मेरा हो। वक्त बीता, मोहित बड़ा हुआ, पढ़ाई की, नौकरी मिली और फिर वही सपना उसे अपनी मंजिल तक खींच लाया। आज सालों बाद मोहित ने आखिरकार वो बंगला खरीद ही लिया था, अपनी पत्नी रितु और 10 साल के बेटे लव के साथ एक नई शुरुआत करने के इरादे से। बंगला बिल्कुल वैसा ही था जैसा मोहित ने बचपन में देखा था, बल्कि उससे भी खूबसूरत। दीवारें चमचमा रही थीं, खिड़कियों के कांच बिल्कुल साफ और गेट पर हल्का सा जंग जरूर था, मगर फिर भी हर कोई देख कर कहे, यह घर किसी सपने से कम नहीं। अजीब बात बस ये थी, इतने सालों में ना कोई यहां बसा, ना किसी ने इस घर में रहने की कोशिश की। मोहित को लगा किस्मत ने उसे उसका सपना सौंप दिया है। रितु, आज मेरा सपना पूरा हुआ। देखो, ये घर आज से सिर्फ हमारा है। रितु ने पहली बार वो घर देखा और उसकी आंखों में भी खुशी चमक उठी। सच में ये घर किसी सपने से कम नहीं था। रितु मन ही मन सोचने लगी कि आज से उनकी नई जिंदगी की शुरुआत इसी खूबसूरत घर से होगी। पहले एक हफ्ते तक सब कुछ ठीक था, हर कोना जैसे नई उम्मीदों से भरा हुआ था। रितु घर को सजाने में लगी रहती और लव पूरे घर में घूम घूम कर हर कमरा निहारता। लेकिन ठीक 7वें दिन इस खूबसूरत सपने में एक दरार आनी शुरू हुई। रात के सन्नाटे में ड्राइंग रूम में रखी भारी लकड़ी की कुर्सी धीरे धीरे खिसक कर अपनी जगह से कुछ दूर चली गई। अगली सुबह बाथरूम का नल अपने आप खुला मिला, पानी लगातार बहता रहा। और फिर पहली मंजिल से किसी के चलने की आवाजें आने लगी। ऐसा लगा कोई भारी कदमों से ऊपर टहल रहा हो। मोहित, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। इस घर में कुछ तो गलत है। मोहित ने हमेशा की तरह रितु की बात हंसी में टाल दी, लेकिन उस रात उनका बेटा लव उस घर के एक कोने में चला गया, जहां बरसों से कोई नहीं गया था। वहीं धूल से भरे एक पुराने संदूक के पास लव को मिली एक गंदी टूटी फूटी पुरानी गुड़िया। उस गुड़िया की आंखें सीधी लव की आंखों में झांक रही थी
मानो वो जिंदा हो और लव को अपनी तरफ खींच रही हो। लव ने घबराकर गुड़िया वहीं छोड़ दी और वापस अपने कमरे में चला गया। लेकिन उस रात असली खेल शुरू हुआ। गहरी नींद में सोते लव के कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुद खुला। उस रात किसी की नजर पहली बार इस परिवार पर टिक गई थी और खेल अब शुरू हो चुका था। रात के करीब 1:30 बजे थे। घर की हर खिड़की बंद थी, हर रोशनी बुझी हुई और सब अपनी अपनी नींद में थे। लेकिन उसी नींद के बीच एक धीमी सी आवाज उठी, जैसे कोई पुराना खिलौना चल पड़ा हो। लव की आंखें अचानक खुली। वो घबराकर उठ बैठा। उसकी सांसें तेज थीं और कानों में वही अजीब सी म्यूजिक बॉक्स जैसी धुन बज रही थी। वो कमरे से बाहर आया, धीरे धीरे कदम हॉलवे की तरफ बढ़े जहां से आवाज आ रही थी। पूरे घर में अंधेरा फैला हुआ था, बस उस कमरे से हल्की रोशनी आ रही थी जहां दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। लव ने हिम्मत करके अंदर झांका और जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी और उस पर बैठी थी वही डरावनी गुड़िया। कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। लव दौड़कर उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा जैसे किसी ने बाहर से जकड़ लिया हो। गुड़िया हवा में उठ चुकी थी। उसकी नजरों का निशाना बस एक ही था, लव। उसकी आंखें एक तक लव को घूर रही थीं, जैसे अभी उसकी सांस खींच लेगी। लव पूरी तरह डर चुका था। उसकी आंखें फैल गईं और दिल जैसे तेजी से धड़कने लगा। अचानक टेबल अपने आप हवा में उठ गई, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। दूसरे कमरे में सो रही रितु ने अपने बेटे की चीख सुनी और बिना एक पल गवाए भागकर उस कमरे तक पहुंची। उसने दरवाजा खोला और सामने जो देखा उसकी भी आंखें खुली की खुली रह गईं। लव दीवार से चिपका हुआ कांप रहा था और कमरे के बीच में वही गुड़िया बिना हिले अब भी कुर्सी पर बैठी थी। लेकिन अब वो बिना पलक झपकाए रितु की आंखों में ऐसे घूर रही थी जैसे उसकी रूह को चीर कर निकाल लेगी। रितु कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखें सिर्फ कमरे के बीचों बीच रखी उस पुरानी कुर्सी पर जमी थी, जिस पर वो डरावनी गुड़िया अब भी बैठी थी। गुड़िया की बड़ी बड़ी आंखें अब खुली हुई थीं और वो लगातार रितु की तरफ देख रही थी, बिना एक बार भी पलकें झपकाए, जैसे उसकी नजरें रितु की रूह तक उतर रही हों। कमरे के कोने में
दीवार से लगा हुआ लव अब भी बुरी तरह घबराया हुआ था। वो कांप रहा था, उसकी आवाज गले में अटकी हुई थी। लव, मेरी तरफ देखो और चुपचाप मेरे पास आ जाओ। लेकिन लव जैसे हिल ही नहीं पा रहा था। उसका पूरा ध्यान उस गुड़िया पर था। जैसे ही रितु ने एक कदम कमरे के अंदर बढ़ाया, तभी एक जोरदार आवाज हुई और कमरे में एक अजीब सी चरमराहट गूंजने लगी। लकड़ी की कुर्सी धीरे धीरे आगे पीछे हिल रही थी और फिर एक छोटी बच्ची की खिलखिलाने की आवाज कमरे में फैलने लगी। रितु डर गई थी, उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था। उसी वक्त दरवाजे पर मोहित खड़ा दिखाई दिया। क्या हुआ रितु? तुम दोनों ठीक तो हो ना? क्यों चीख रही थी? मोहित, वो गुड़िया जिंदा है। अपनी आंखों से देखा है मैंने। कुर्सी खुद ब खुद हिल रही थी। मोहित ने कमरे में नजर घुमाई और अपनी नजरें कुर्सी पर डाली, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। गुड़िया गायब थी। मोहित के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक कमरे के कोने से फिर वही बच्ची की डरावनी हंसी सुनाई दी। तीनों की नजरें उस तरफ घूमी। एक परछाई उस कोने से तेजी से निकलकर कमरे के दूसरे कोने में दौड़ी। फर्श पर उसके कदमों की आवाज साफ सुनाई दी। मोहित ने फौरन उस तरफ देखा, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा। कोई है वहां? कौन हो तुम? फिर से सन्नाटा छा गया, इतना गहरा कि सबको सिर्फ अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। अब यह साफ हो चुका था कि इस घर में सिर्फ ये तीन लोग नहीं हैं, कोई और भी है जो शायद बहुत पहले से यहां छुपा हुआ है। मोहित को अब यकीन हो चुका था कि इस घर में रहना मतलब मौत को दावत देना है। अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए उसने तुरंत फैसला किया कि अब वो एक पल भी यहां नहीं रुकेंगे। मोहित, रितु और लव जल्दी जल्दी अपना जरूरी सामान उठाकर घर से बाहर निकलते हैं। तीनों बुरी तरह घबराए हुए हैं। तेज बारिश उनके चेहरे पर पड़ रही है। सामान लेकर गाड़ी में रखते ही मोहित एक पल के लिए पीछे मुड़कर उस घर की तरफ देखता है जो कभी उसका सपना था, लेकिन अब सिर्फ एक भयानक हकीकत। बारिश की तेज बूंदों के बीच वही डरावनी गुड़िया घर के ठीक बाहर खड़ी थी। उसकी आंखें अब भी मोहित को घूर रही थीं, जैसे वो उसकी रूह को उसके जिस्म से खींचकर अंधेरे में समेट लेना चाहती हो। गाड़ी तेजी से बारिश और आंधी के बीच रास्ते पर दौड़ पड़ती है और धीरे धीरे उस बंगले को पीछे छोड़ देती है, हमेशा के लिए। अब घर पूरी तरह खाली है, सन्नाटा है, बस बारिश की आवाज और बिजली की कड़क। घर के अंदर ड्राइंग रूम में वही टूटी फूटी गुड़िया अब एक पुरानी कुर्सी पर बैठी हुई है, जैसे वो इंतजार कर रही हो किसी नए परिवार का।
कुछ दिनों बाद एक चमचमाती हुई नई कार उसी बंगले के सामने आकर रुकती है। गाड़ी से पहले पति उतरता है, फिर उसकी मुस्कुराती हुई पत्नी और फिर उनका छोटा बेटा। वाह, ये तो वाकई बहुत सुंदर घर है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने फोटो में देखा था। सच कहूं, इससे अच्छा घर इस कीमत में मिलना नामुमकिन है। हमारा सपना सच हो रहा है। दोनों अपनी ही बातों में लगे हुए हैं, लेकिन उनका बेटा धीरे धीरे चलते हुए घर के साइड में बने ड्राइंग रूम के पास पहुंचता है। बच्चा दिलचस्पी से अंदर झांकता है। कमरे के अंदर अंधेरा है, लेकिन धीरे धीरे उस अंधेरे में एक साया साफ दिखाई देने लगता है। मम्मा, यहाँ तो पहले से ही कोई है। देखो, एक गुड़िया बैठी है। मां बाप मुस्कुराते हुए बच्चे के पास आते हैं और अंदर देखते हैं, लेकिन कमरे में उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, बस खाली कुर्सी। बेटा, यहां तो कुछ नहीं है। बच्चा फिर से कमरे के अंदर देखता है, आंखों में हैरानी लिए। गुड़िया अभी भी वहीं है। उसकी नजरें बच्चे पर हैं और उसकी खामोशी में एक अजीब सी खुशी छुपी है, जैसे उसका इंतजार खत्म हुआ हो। Welcome to the House of Haunting.